प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज का प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम भगवान के अवतार प्रकरण को सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु जैसे महत् पुरुष समष्टि में भटके हुए जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए भगवत अवतार के रूप में ही होते हैं। संत के लक्षण क्या हैं? इसके लिए भगवत रसिक जी की वह पंक्ति स्मरणीय है। संत उसे कहते हैं जिनका सर्वप्रथम जिनका केवल एक ही लक्ष्य हो, भगवत स्मरण और भगवान की प्राप्ति। इसके अतिरिक्त कुछ भी उनका लक्ष्य न हो। कारक महापुरुषों में यह लक्षण उदात्त स्थिति में होते हैं और साधकों में यह लक्षण अभ्यास काल के होते हैं। महाप्रभु का विरोध भी हो रहा था और समर्थन भी। हम कल कह चुके हैं, जब वो व्यक्ति सन्मार्ग की ओर जाने लगता है तब उसका पुरजोर विरोध भी होता है। लेकिन जो धीर मनुष्य होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, न्यायात प्रविचलन्ति पथम न धीराः, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीर मनुष्य न्याय के मार्ग का त्याग नहीं करते। संत कहते किसे हैं? भगवत रसिक जी कह रहे हैं, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इतने गुण जिसमें वो संत हैं। कौन कौन? श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सो संत। और क्या है संत के अंदर का गुण? क्या है? ध्यान से सुने। हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हरि का भजन करे, साधु संतों की सेवा करे और सभी पर उसकी दया हो। हरि को भजन साधु की सेवा,
सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। जिसके अंदर हिंसा न हो, जो कभी किसी को विपत्ति में नहीं डालता, जिसके अंदर लोभ का अभाव हो, जिसके अंदर लोभ का अभाव हो, जिसके अंदर दिखावा ना हो, जिसके अंदर छल कपट ना हो, सहनशील, सहनशील हो, सहनशील, आशय उदार अतिशय, सहनशील, आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन, सदा सत्य बोलता हो, सबको सुख देता हो, सत्य वचन सब सो सुखदायक, सत्य वचन सब सो सुखदायक, गही अनन्य व्रत एक अनन्य मेरे श्री कृष्ण है, जो इस व्रत को धारण कर लिया है, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। जीव कटा हुआ है, उसी में दिक्कत हो रही है। इतने गुण जामे सो संत। और जितेंद्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, इंद्रिजित अभिमान न जाके, जिसको अहंकार लेश मात्र न हो, इंद्रिजित अभिमान न जाके, करें जगत को पावन, भगवत रसिक। उनकी संगति करने से क्या होता है? भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनहु ताप न सावन। आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं ऐसे संतों की संगति करने पर। तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। महाप्रभु को एक बार नरसिंह भगवान का आवेश हुआ। आवेश भी एक अवतार है। भगवान के कई प्रकार से अवतार होते हैं, पर विभु, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। पर अवतार कालकृत परिणाम से रहित, अविनाशी, अविनाशी जिनका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी, दिव्य गुणों के सागर, दिव्य अस्त्र वस्त्र आदि आभूषणों से अलंकृत होकर श्री राधा, श्री जानकी आदि के साथ दिव्य सिंहासन पर जो श्री भगवान विराजमान होते हैं, उसको पर अवतार कहते हैं। एक होता है विहु अवतार, उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान स्वयं ही, वो भगवान श्री ठाकुर जी, श्री हरि स्वयं 4 व्यूह में अवतार लेते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव और संकर्षण, संकर्षण मतलब बलराम जी, वासुदेव श्री कृष्ण और उनके पुत्र और पौत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। इस प्रकार ये 4 रूप चतुर्व्यूह कहे जाते हैं।
अर्थात भगवान स्वयं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चतुर्मूर्ति के रूप में स्थित हैं। वो भगवान ही 4 रूपों में है, उसको व्यूह अवतार कहते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये व्यूहावतार हैं। ऐसा नहीं कि शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि अलग अलग हैं, भगवान के ही सब अवतार हैं, इनको व्यूहावतार कहते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रमाण आया है, वासुदेव संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। विश्वस्तेजस प्राज्ञः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियास यज्ञानैर्भगवान् परिभाव्यते भगवांश्चतुष्टयं बिभर्ति स्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिरीश्वरः। तो शास्त्रों में कहीं कहीं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव ये 4 व्यूह माने जाते हैं, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं। और कहीं कहीं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण ये त्रिव्यूह हैं, और भगवान वासुदेव पूर्ण ब्रह्म है। ऐसा दोनों में कोई भेद नहीं है। तीसरा अवतार है विभवावतार। भगवान का देव मनुष्य आदि के शरीर के समान शरीर को स्वीकार करके अवतार जो लेते हैं वह विभवावतार होता है। जैसे 10 अवतार भगवान के प्रधान हैं, गीत गोविंद में भी आया। श्रित कमला कुच कुंडल धृतमंडल है, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। वहाँ पर दशावतार का भी वर्णन महाप्रभु जयदेव ने किया है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वहाँ दशावतार का वर्णन है। राम, कृष्ण, बलराम, कल्की, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, ये दशावतार हैं। ये अवतार और ये सब 10 अवतार प्रधान हैं। पुराण साहित्य आदि में 24 अवतार कहे गए। 24 अवतार कौन से हैं? भक्तमाल में आया 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास और पद धरो। ये 24 अवतार है। साधु जी जय जय मीन वराह, कमठ नर हरि बलिवामन, कमठ नर हरि बलिवामन। मीन वराह, कमठ मतलब होता है कछुआ, नरहरि मतलब नरसिंह भगवान, बलि के वामन, बलि के यहाँ वामन के रूप में आए। साधु जी परशुराम रघुवीर, कृष्ण कीरति जग पावन, कृष्ण कीरति जग पावन। साधु जी बुद्ध कल की अरु व्यास, साधु जी बुद्ध कल की अरु व्यास,
पृथु हरिहंस मनवंतर, पृथु हरिहंस मनवंतर। साधु जी यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, साधु जी यज्ञ ऋषभ हयग्रीव। ध्रुव वर दैन धनवंतर, ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, शनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदासोर पद धरो। इसके बारे में प्रियादास जी लिख रहे हैं। जीते अवतार सुख सागर, न पारावार करे विस्तार लीला। जीवन उधार को जाहि रूप मांझ मन लागे। जाको पागे तहीं जागे ही अभाव वही। पावे कौन पार कौन। सब ही है नित ध्यान करत, प्रकाश चित्त जैसे रंग पावे वित्त। जो पे जाने सार को केशनी कुटिलताई। ऐसे मीन सुखदाई अगर सुरती भाई। बासो उर हार कौं। इस प्रकार भगवान के अवतार हुए हैं नारायण, ब्रह्मा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नर नारायण, भगवान कपिल, दत्तात्रेय, सुयश, हयग्रीव, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, हंस, भगवान धन्वंतरी, वामन, परशुराम, मोहिनी, नरसिंह, वेदव्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 24 अवतार हैं भगवान के। विभव जो अभी हम बता रहे थे, विभव में 2 भेद हैं, एक गौण और एक मुख्य। गौण विभव किसे कहते हैं? यही अभी जो हम कह रहे थे, भगवान श्री हरि के आवेशावतार को गौण अवतार कहते हैं। ब्रह्मा, शिव, परशुराम, कपिल, दत्तात्रेय, वेदव्यास और भगवान बुद्ध आदि ये गौणावतार हैं। तो ब्रह्मा, शिव, परशुराम, कपिल, दत्तात्रेय, वेदव्यास, बुद्ध आदि ये गौणावतार हैं। इन अवतारों को मुख्य अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि मुख्य अवतार इनको मानेंगे तो गीता के जो विभूति अध्याय में भगवान ने कहा है सिद्धानाम कपिलो मुनि आदि जो विभूति के रूप में बताया है वह व्यर्थ होने लगेगा। गौण विभव अवतार जो देखिए, विभव का भेद हुआ गौण और मुख्य। उस गौण विभव के भी 2 भेद हैं, स्वरूपावेश और शक्ति का आवेश। स्वरूप का आवेश, शक्ति का आवेश। स्वरूपावेश क्या है? स्वरूप और अपने दिव्य मंगल विग्रह और गुणों के सहित भगवान के आवेश जहाँ हो जाते हैं, जहाँ भगवान का गुण भी चला जाए किसी के अंदर और दिव्य मंगल विग्रह भी चला जाए, तो उसको स्वरूपावेश कहते हैं। और शक्त्यावेश क्या है? शक्ति का आवेश हो जाना। विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए जीव विशेष के शरीर में सामर्थ्य मात्र से भगवान के आवेश को शक्त्यावेश कहते हैं। कहीं कहीं पूर्ण शक्त्यावेश होता है, कहीं कहीं अल्प। जैसे हम उस दिन आप लोग को दिखा रहे थे
कि हनुमत जयंती में हनुमान जी के मंदिर से एक भक्त निकले और उनका चेहरा आदि आकृति सब वानराकृति हो चुका था। देखे थे कि नहीं आप लोग? वो हुआ अल्प शक्ति आवेश। दिखा देंगे, मेरे फेसबुक पे भी डला हुआ है। पूर्ण शक्ति आवेश क्या है? जैसे जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम, परशुराम भगवान के अवतार नहीं है। परशुराम जी तप करने के लिए गए, उनका दिव्य निश्चल हृदय देख करके भगवान का आवेश उनके अंदर हो गया। जब 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को कर दिया, जब रघुनाथ जी से साक्षात्कार हुआ, उसमें आवेश पूर्ण हुआ और फिर परशुराम जी एक सामान्य ऋषि की भांति महेंद्र पर्वत पे जाके तप करने लगे। भगवान के सभी अवतार सत्य होते हैं, जादूगर के वेश धारण करने के समान मिथ्या नहीं होते। सभी अवतार सत्य होते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। एक होता मुख्य विभव अवतार। मुख्य विभव अवतार किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। अप्राकृत विग्रह विशिष्ट और दिव्य विग्रह विशिष्ट रूप से साक्षात आविर्भाव मुख्य विभव अवतार माना जाता है। अर्थात जिसमें भगवान पूर्ण रूप से विराजमान हों। श्री राम, कृष्ण, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वाराह आदि ये सब मुख्य विभवावतार हैं। और ये सब तो ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में आया श्रीमद् भागवत में, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण अर्थात साक्षात ईश्वर, उनसे ऊपर कोई नहीं है। एक होता है अंशावतार, विशिष्ट वस्तुनः एक देशः अंशः। विशिष्ट वस्तु के एक भाग को अंश कहा जाता है। संकल्प उनका अंश है। भगवान का संकल्प क्या है? अंश है। इसलिए संकल्प से होने वाले अवतार को अंशावतार कहते हैं। जैसे पंढरीनाथ भगवान भक्त के स्मरण से किसी भी रूप में प्रकट हो जाएं। शंकराचार्य भगवान, ये सब अंशावतार हैं। कल्पावतार, अंश को ही कल्पावतार नहीं, कलावतार, अंश को ही कला कहा जाता है। कला का अवतार यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 27वां श्लोक। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा मनौ महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा। ऋषि मुनि देवता मनु के पुत्र आदि, वैवस्वत आदि, विवस्वान आदि, ये सब भगवान के कलावतार हैं। फिर अंशांशावतार, फिर आता है अंशवशावतार। इतने अवतार हैं भगवान के। जैसे देवताओं का वानर भालू रूप में अवतार, ये अंशवशावतार है। ये भी भगवान के ही अवतार हैं। तो इतने अवतार होते हैं। श्रीवास पंडित भगवान नरसिंह के उपासक थे। वे अपने पूजा घर में बैठे हुए थे और नरसिंह भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में ही खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई जोरों के साथ
किवाड़ों को खड़खड़ा रहा हो। श्रीवास का ध्यान भंग हुआ। इधर भी ध्यान दो, केवल उसी में ध्यान मत रखो, सबका ध्यान उधर जा रहा है। श्रीवास का ध्यान भंग हुआ। दरवाज़ा कोई खड़खड़ा रहा था। वे डर से गए कि किवाड़ों को इतने ज़ोर से कौन खड़खड़ा रहा है। उन्होंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, तुम जिसका पूजन कर रहे हो वही मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ। नरसिंह भगवान का पूजन कर रहे थे। यह सुन करके श्रीवास पंडित सिटपिटा से गए। अरे भाई, कौन है? जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा अद्भुत रूप लावण्य से युक्त सचीनंदन श्री गौरांग महाप्रभु चले आ रहे हैं। निर्भय भाव से पूजा गृह में चले आ रहे हैं। जाते ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। श्रीवास पंडित को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात श्री विष्णु विश्वंभर के रूप में प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित हो रहे हैं। आंखों में अद्भुत ज्वाला थी और भाव बड़ा प्रचंड था। दिव्य आलोकित दैदीप्यमान उनका तेज संपूर्ण पूजा स्थली को प्रकाशित कर रहा था। जैसे ही वो वहां बैठे सिंह के समान दहाड़ने लगे। श्रीवास, अभी तक तुमने हमें पहचाना नहीं। अद्वैताचार्य तो हमारी परीक्षा करने के निमित्त शांतिपुर चले गए। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। हम एक एक दुष्ट का विनाश करेंगे। भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले कोई भी दुष्ट हमारे सामने बच न सकेगा। हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, काजी आदि पकड़ने वाले आने वाले हैं, हमने सुना है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हम पूरी सृष्टि को रचते हैं। सुभाषित रत्न भांडागार का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। किम किम सिंहस्ततः किम नरसदृश वपुर्देव चित्रं गृहीतो नैतादृक् क्वापि जीवोद्भूतमुपनय मे देव संप्राप्त एषः चापं चापं न चापीत्य हा कर्कशत्वं न खाना मित्थं दैत्येन्द्र वक्षः खरनख मुखे मुखरेर जघ्निवान् यः सनोऽप्यात्। हिरण्यकश्यप अपने सेवक से पूछता है, जब नरसिंह भगवान का प्रकरण है वहाँ, तो उसमें सेवक से पूछता है, कौन है कौन है? सेवक कहता है, प्रभु सिंह है सिंह है। जब खंभा टूटा तो अंधेरा अंधेरा हो गया, आंखें चौंधिया गई। अंधेरा क्या, इतना उजाला हो गया कि उसको अंधेरा दिखने लगा। आंखें चौंधिया गई हिरण्यकश्यप की। सेवकों से पूछा, कौन है कौन है? बोले सिंह है। तब पूछा, तब क्या हुआ? सिंह है तो होने दो, हमने कितने सिंहों के शिकार किए। सेवक का, प्रभु सिंह है लेकिन उसका शरीर मनुष्य के समान है। हरि मतलब होता है सिंह और नर मतलब मनुष्य, नरहरि। उसका शरीर मनुष्य के समान है। यह तो महान आश्चर्य की बात है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अरे ये क्या है? हिरण्यकश्यप जल्दी से धनुष लाओ, ऐसा कहा। धनुष लाओ। धनुष धनुष। नौकरों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा, उसके पास धनुष नहीं है। वो धनुष धनुष कर रहा है तो उनको लगा धनुष उसके पास है ही नहीं, आप धनुष धनुष क्यों कर रहे हैं?
उसके बड़े बड़े कर्कश नख हैं, हमको लगता है उसका अस्त्र यही है। बोले अच्छा। वे लोग इतना कह ही रहे थे कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने गोद में ले लिया और उसकी आंतें फाड़ कर उसकी माला पहन ली। ऐसे नरसिंह भगवान हम सभी की रक्षा करें। तो ऐसे नरसिंह भगवान दहाड़ मारने लगे, हाथ जोड़ लिया। श्रीवास पंडित ने हाथ जोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि आज गौरांग साक्षात नरसिंह भगवान ही हैं। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल संमुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषान वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाददायिने। बंगाली स्तुति है। हिरण्यकोशिपुरवक्षः शीलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहं परतो नरसिंहं यतो यतो यामि ततो नरसिंहं बहि नरसिंहं हृदये नरसिंहं बहि नरसिंहं हृदये नरसिंहं नरसिंहमदें शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गम् दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय नरहरि 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 जय नरहरि। अद्भुत वेश देख करके आपकी जय हो श्रीवास स्तुति का पाठ करने लगे, स्तोत्रों का पाठ करने लगे और भगवान ने आज्ञा दी तुम अपने संपूर्ण परिवार सहित हमारी पूजा करो, हमसे मनोवांछित वर मांगो। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्रीवास पंडित ने सबको बुला लिया। स्त्री बाल बच्चे दास दासियां सबको एकत्रित कर लिया। जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी लोग भी आ गए, सब पूजा करने के लिए उद्यत हुए। सब लोग एकदम भूल गए कि ये जगन्नाथ मिश्र के छोटे पुत्र हैं, ये निमाई हमारे गोद में खेलता था। ये सब लोग भूल चुके थे। सबको साक्षात भगवान ही नजर आ रहे थे। विराट आकृति हो गई थी। ध्वनि गंभीर ध्वनि हो गई और महाप्रभु का आवेश जो भगवान का हुआ था, जिसके कारण से आंखें एकदम रक्तिम वर्ण की हो गई थी, पलकें झपक नहीं रही थी। और भगवान ने जब आज्ञा दी तो सब नवद्वीप वासियों ने कोई फूल फल सब चरण में चढ़ाने लगे। किसी ने चरणामृत लिया,
सबको आशीर्वाद दिया तुम सबको कि हम में भक्ति हो। जोर से हिंकार करते हुए कहा, श्रीवास तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अनन्य भाव से हमारा कीर्तन तो करते, फिर डर की क्या बात, बादशाह की क्या ताकत जो हमारा विरोध कर सकेगा। यदि वैष्णवों को पकड़ने के लिए नाव आवेगी तो सबसे पहले नाव में हम ही चढ़ेंगे, जाकर बादशाह से कहेंगे कि तुमने कीर्तन रोकने की आज्ञा दी है, यदि काजियों के कहने से तुमने ऐसा किया है तो उन्हें यहाँ बुला लाओ और वे अपने शास्त्र विश्वास के अनुसार प्रार्थना करके सभी से अल्लाह या खुदा कहलवाएं, हिम्मत है तो। नहीं तो हम सभी हिंदू यवन पशु पक्षी आदि जीवों से कृष्ण कृष्ण कहलाएंगे। और यही हुआ। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के प्रवाह से झारखंड के जंगल में रहने वाले जंगली जीव जब वह वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो शेर चीते भालू भी नाच नाच करके हरे राम कीर्तन करने लगे थे। मृदंग आदि पखावज आदि को लेकर के जब महाप्रभु के परिकर चलते, जंगलों से जब गुजरते तो हरे राम 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 हरे हरे, तो भालू भी उछल उछल के नाचने लगता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चिता जितने जंगली हिंसक पशु हैं, सिंह आदि सब महाप्रभु के कंधे पे हाथ रखकर नाचते। इसको कहते हैं संकल्प, भगवत संकल्प। भगवान जो चाहे सो हो जाए। अभी ये जो IAS आदि जो खतरा बना है देश के लिए, तो ये तो मनुष्यों को उन्होंने दिया है, उनका कर्तव्य क्या है, किस तरह से वह देश को सुरक्षित रखते हैं। यदि भगवान चाह लें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और पृथ्वी के सब लोग वैष्णव हो जाएं। मान लो भगवान ये तुरंत फतवा जारी कर दें कि जो भगवान का नाम नहीं लेगा, जो कंठी नहीं पहनेगा, उसको उसी समय अटैक आ जाएगा, उसको पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा मार जाएगा, वो वहीं मर जाएगा, तत्काल वहीं गिर जाएगा। और 1-2 गिर जाए उसके बाद क्या होगा, सबके गले में कंठी आ जाएगी, सबके मस्तक पे ऊर्ध्वपुंड हो जाएगा, मरने सबको डर लगता है। कहने का अर्थ यही है, नास्तिक को आस्तिक बनाना भगवान के लिए चुटकी का खेल है। लेकिन भगवान की यही उदारता है कि सबको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। इसके बाद पंडित जी की भतीजी को अपने पास बुलाया, नारायणी। लगभग उसकी आयु 4 वर्ष की थी, छोटी सी थी। उसके सर पे गौरांग ने हाथ रखे और कहा, बेटी नारायणी, तुम कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रुदन तो करो। बस इतना संकल्प किया कि वो जोड़ जोड़ से रोने लगी, हे नाथ आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए। अर्थात स्पर्श मात्र से भगवत भक्ति दे दी। 4 वर्ष की लड़की, हा कृष्ण, हा नाथ, हे रघुनंदन, हे यदुनंदन चिल्लाने लगी। रुदन सुनकर आश्चर्यान्वित होकर स्त्री पुरुष भी भावावेश में गोते खाने लगे। फिर हंसते हंसते प्रभु ने कहा कि इसी प्रकार हम सबसे कीर्तन कराएंगे। इतना कहकर के धड़ाम से सिंहासन से नीचे गिर गए, आवेश समाप्त हो गया। सोए हुए मनुष्य की भांति जैसे आंखें खुलती है, महाप्रभु ने नेत्र खोले। पंडित जी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं कोई चपलता तो नहीं कर रहा था। आप तो मेरे पिता के समान हैं, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। श्रीवास से कहने लगे, मुझसे कोई भूल तो नहीं होगी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया। अरे मैं सिंहासन पे कैसे बैठ गई? तो भगवान का सिंहासन है। कान पकड़ने लगे, उठ बैठ करने लगे। प्रभु की भोली भाली बातें सुनकर
श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु हम लोगों को अब मत ठगिए, अब छलना मत कीजिए, हमने आपको पहचान लिया है। सब चरणों में गिर पड़े। चरणों न छोड़बई तोहार है, सुन ए यदुनंदन। चरणों न छोड़बई तोहार है, सुन ए यदुनंदन। जिन चरणन पैला भक्त सुदामा, कंचन महल बनाए है, सुन हे यदुनंदन। कंचन महल बनाए है, सुन हे यदुनंदन। चरणों न छोड़बई तोहार है, सुन हे यदुनंदन। ध्यान से सुने। जिन चरणन पैला भक्त पवन सुत, जिन चरणन पैला भक्त पवन सुत। अजर अमर वर पाय है, सुन हे रघुनंदन। अजर अमर वर पाय है, सुन हे रघुनंदन। चरणों न छोड़बई तोहार है, सुन हे रघुनंदन। चरणों न छोड़बई तोहार है, सुन हे रघुनंदन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।